आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। कांग्रेस ने इंतखाबी बॉन्ड के बेजा इस्तेमाल मामले पर लोकसभा से किया वॉकआउट। बीजेपी रुकने लोकसभा नीतीश रमेश भाई ने लोकसभा में बुलेट ट्रेन पर उठाए सवाल। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पार्लियामेंट में डिफेंस कमेटी के रुकन नामजद। TRS रुकन असेंबली H रमेश की मरकज ने हिंदुस्तानी शहरियत खत्म कर दी, कहा वो जर्मन शहरी हैं। दिल्ली में सड़क हादसे में जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। तेलंगाना में डेंगू से 10वीं जमात का तालिब इल्म फौत। अब खबरें तफसील से। अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी बॉन्ड के बेजा इस्तेमाल और सरकारी कंपनियों की सरमाया खुशी के मामले में हुकूमत को घेरते हुए आज लोकसभा में हंगामा किया और बाद में ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि हुकूमत ने अपना दिफा करते हुए कहा कि इस पर आज तक बदउनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने वक्फ़े सिफर के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि रिजर्व बैंक और इंतखाबी कमीशन की मुखालिफत के बावजूद हुकूमत ने इंतखाबी बॉन्ड जारी करके सरकारी बदउनवानी को अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के नामालूम इंतखाबी बॉन्ड जारी करने से सरकारी बदउनवानी को अमली जामा पहनाया गया। इसमें ना तो चंदा देने वाले का, ना तो चंदे की रकम के जरिए का और ना ही चंदा पाने वाले का पता होता है। पहले सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी बॉन्ड जारी करने का इल्ज़ाम था, लेकिन कर्नाटक इंतखाबात से आइन कबल वज़ीर आज़म के दफ्तर के हुक्म पर इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि वो किसी का नाम नहीं ले सकते। तिवारी ने कहा कि इनके पास उसके सबूत के तौर पर दस्तावेजात हैं जिन्हें वो ऐवान में पेश कर सकते हैं। इस पर ओम बिरला ने कहा कि वो कागजात ऐवान में पेश कर दे, जिस पर वो गौर करेंगे। तिवारी की बात पूरी नहीं सुने जाने पर कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। गुजरात के आंदर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मतीश रमेश भाई पटेल ने लोकसभा में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कब्जे में ली गई किसानों की जमीन पर संगीन सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के देरीना बुलेट प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के लिए कब्जे में ली गई जमीन का अमल इंसाफ पर मबनी नहीं है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि किसान परेशान हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि किसानों की ज्यादातर जमीन बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन जो बर्बाद हो गई है उसे कब्जे में नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने हुकूमत से अपील की कि इस मामले में वो ध्यान दे। गौरतलब है कि किसान कई बार इस इशू को उठा चुके हैं, इसके बावजूद उनकी कोई समाअत नहीं हो रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसा कि आप अवगत होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सितंबर 2017 में 508 किलोमीटर लंबे 12 स्टेशन वाले अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की थी। इनमें से एक स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आनंद में भी है। क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए आभार और धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं है। प्रोजेक्ट के वजह से जो उद्योग स्थानांतरण का नष्ट हुए हैं उसकी पूरी जमीन अधिग्रहित नहीं की जा रही है, जबकि भूस्वामी पूरी जमीन देने को तैयार है। प्रशासन को जितनी जमीन चाहिए उतनी ही जमीन वो ले रहे हैं, जबकि अधिग्रहण के चलते उद्योगों के नष्ट हो रहे हैं और जमीन का भी नष्ट हो रहा है। तो पूरी जमीन उद्योगों की लेनी चाहिए, ऐसा मेरा एक आग्रह है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का आग्रह करना चाहता हूं कि संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि भूमि अधिग्रहण के वजह से खत्म हुई उद्योगों की पूरी जमीन अधिग्रहित के जाए। धन्यवाद कुमार जी। मालेगांव बम धमाकों की अहम मुलजिम और मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को वजारत दिफा की पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद किया गया है। इस कमेटी की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। कमेटी में 21 रुकन होंगे। फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत कई मामले मुकदमे चल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी की मौजूदा रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को अप्रैल 2017 में खराब सेहत की बुनियाद पर जमानत दे दी थी।
इससे पहले NIA ने प्रज्ञा पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत इल्जाम आयद किए थे। जमानत पर रिहा होने के बाद भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा इलेक्शन में भोपाल से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन में उतरी थी और जीत गई थी। मरकजी वजारत दाखिला ने TRS रुकन असेंबली CH रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत को मनसूख कर दिया है। उनके हरीफ कांग्रेस लीडर आदि श्रीनिवास की शिकायत पर वजारत दाखिला ने कहा कि सिलसिला जिले के वेमलवाड़ा असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले रमेश को जर्मनी की शहरियत हासिल है और उन्होंने धोखे से हिंदुस्तानी शहरियत भी हासिल की है, इसलिए उनकी शहरियत मनसूख की जाती है। किसी सड़क हादसे के बाद आपने मौके पर भीड़ देखी होगी, मददगार भी, शायद आपने खुद भी जख्मियों की कभी मदद की होगी, लेकिन कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक सड़क हादसे के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो उठी। सड़क हादसे के बाद DTC का सफाई कारकुन करीब आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ा। जबकि कुछ ने वीडियो भी बनाई, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। आखिर में आउटर रिंग रोड पर पेट्रोलिंग कर रही PCR वैन की खून से लुथपथ पड़ी इस शख्स पर नज़र पड़ी। PCR टीम ने उसे LJP अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त सूरज भान के तौर पर हुई है। पुलिस अफसरों की माने तो जख्मी सूरज को अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। वहीं दरियागंज पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज करके जाय वारदात की CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि मुलजिम का पता लगाया जा सके। तेलंगाना में एक 15 साल लड़के की डेंगू बुखार से मौत हो गई। रंगारेड्डी जिले के शाहबाद के पोडम पहाड़ गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 15 साल मोहम्मद फसीउद्दीन पिछले कुछ दिनों से डेंगू बुखार में मुब्तला थे और उन्हें अस्पताल में शरीक कर दिया गया था। वो आज सुबह इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। फसीउद्दीन मनमरी ज़िले परिषद हाई स्कूल में 10वीं जमात की तालीम हासिल कर रहे थे। मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद के दोमकाल में जहां पर एक लड़कियों के कॉलेज में मुनक्किद तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंचे गवर्नर मगरबी बंगाल जगदीप धनकर को तृणमूल कांग्रेस के मुबैना कारकुनों ने सियाह परचम दिखाया और जैसे ही उनका काफिला पहुंचा वापस जाओ के नारे भी लगाए। वाक़े के पेश नज़र धनकर ने पुलिस पर एहतजाजियों की भरपूर मदद करने का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। मज़कूरा एहतजाज दोमकाल गर्ल्स कॉलेज के करीब में वाक़े एक अस्पताल के पास एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे, जहां पर चारशंबे के रोज़ तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर पहुंचे। जब इस रास्ते से गवर्नर की गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था, उस वक्त 100 तृणमूल हामियों ने सड़क की दो जानिब से धनकर के काफिले को सियाह परचम दिखाए। कुछ एहतजाजियों के हाथ में वापस जाओ तहरीर करदा प्ले कार्ड्स भी थे। ताहम धनकर अपनी गाड़ी का शीशा उतार कर उन्हें हाथ हिलाकर जवाब देते हुए आगे बढ़ गए। ताहम बाद अज़ां गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को टैग किया। एक ट्वीट में पुलिस को हटाने और एहतजाज की साजिश का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि कॉलेज प्रोग्राम की तकरीब से पुलिस मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर थी। आसाम हुकूमत ने हाल ही में दुल्हनों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस अहम फैसले के तहत अरुंधति स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें दुल्हनों को 1 तोला सोना मुफ्त देने का ऐलान किया गया। गुवाहाटी में खुद वज़ीर आला सोनोवाल ने इस स्कीम को हरी झंडी दिखाई और 1 तोला सोना तकरीबन 11.66 ग्राम दुल्हन के वालिदैन को मुफ्त में देने का ऐलान किया। हालांकि इस स्कीम के अंदर वही कुंभा आएगा जो इक़्तिसादी तौर से बेहद कमज़ोर है। आपको बता दें कि ये स्कीम इस साल के रियासती बजट में पहले से ही तजवीज़ की गई थी। वैसे तो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत अरुंधति स्कीम का अहम मकसद रियासत में कम उम्री में शादी की तादाद को कम करना है। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में किसी भी लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकती। वहीं लड़की की शादी की उम्र 21 साल से पहले नहीं कराई जा सकती। ये कानून जुर्म है। इस वजह से अरुंधति स्कीम का फ़ायदा रस्मी तौर से रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आसाम की ख़ास शादी कानून 1954 के तहत लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्कीम एटा आनिछु, सकलोए मनोयोग दिब पारे। स्कीमटोर नाम हल अरुंधति। सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठा निर्विशेषे प्रतिगराकी पितृ मातृये विचारे जे तेओलोकर कन्या
সৌভাগ্যৱতী হওক। প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তানটিক উপযুক্ত বয়সত কইনাৰ ৰূপত দেখা পাবলৈ হাবিয়াস কৰে। বিবাহৰ পাত্ৰী হৈ যিদিনাখন এগৰাকী কন্যা সন্তানে আপোন ঘৰখন এৰি থৈ নিজক এখন ঘৰ কৰিবলৈ ওলাই যায়, সেইদিনা পাত্ৰীৰ সৈতে কেইপদমান সোণৰ গহনা আশীৰ্বাদ চিন স্বৰূপে দিয়াটো অসমীয়া সমাজৰ শতিকাজোৰা পৰম্পৰা। অধ্যক্ষ মহোদয়, যি সময়ত দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত যৌতুক প্ৰথাই এক বিভীষিকাৰ ৰূপ লৈছে, সেই সময়ত আমাৰ অসমীয়া সমাজ হৈছে এক স্বতঃপ্ৰণোদিত পৰম্পৰাৰ মাত্ৰ, য'ত কন্যাগৰাকী য'তেই নাথাকক পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদৰ চিন স্বৰূপে কেইপদমান সামগ্ৰীয়ে তেওঁৰ জীৱনটোক স্বচ্ছন্দময় কৰি তোলে। তদুপৰি অসমীয়া প্ৰথাত যিহকে দিয়া হয় সেয়া কন্যাগৰাকীৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে স্ত্ৰীধন হিচাপে দিয়া হয়। এইটো স্বামীয়ে নাপায়, ইট কণ্টিনিউ টু বি দ্য স্ত্ৰীধন। ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কন্যাদায়ী পিতৃ মাতৃয়ে উচ্চ সুদৰ ঋণৰ গ্ৰাসত পৰিবলগীয়া হৈছে। এজনী কণমানি কন্যা সন্তানৰ পিতৃ হিচাপে মই আন এজন পিতৃৰ আবেগৰ সৈতে একাত্মবোধ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। I am also a daughter of a father, so father of a daughter. So I can feel আমি বেলেগ বেলেগ আমাৰ মোৰ আন দেউতাকসকলৰ আবেগটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ভাবোঁ যে সেইসকল পিতৃৰ সৈতে একেলগে থিয় দিয়াটো মোৰ পবিত্ৰ দায়বদ্ধতা, যিসকলে নিজৰ প্ৰাণাধিক স্নেহৰ কন্যাগৰাকীৰ বাবে ঋণ লৈহে এপদ সোণৰ গহনা যোগান কৰিবলগীয়া পৰে। कनाडा की काबीना में पहली मरतबे हिंदू खातून को शामिल किया गया है। हालिया काबीना में तवसी में कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तानी खातून अनीता इंदिरा आनंद को शामिल किया है। अनीता पहली हिंदू वजीर बन गई हैं जिन्हें मरकजी काबीना में शामिल किया गया है। उन्हें मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विस एंड प्रोक्योरमेंट का वजीर बनाया गया है। वो हाल ही में पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुई थी। अनीता पहली हिंदू पार्लियामेंटेरियन भी बनी हैं। वो टोरंटो की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर हैं। अनीता के वालिदैन हिंदुस्तान से हैं। मगरबी बंगाल में कोलकाता की एक सड़क पर अचानक एक बिल्डिंग से नोटों की बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां पैसा लूटने वालों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि वाकया कोलकाता की बेंटिंग स्ट्रीट पर पेश आया, जहां 100, 200, 500 और 2000 रुपए के खुले नोटों के साथ साथ नोटों के बंडल भी गिरे। इस दौरान जिसे जो हाथ लगा वो लेकर निकल गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक बेंटिक स्ट्रीट वाक़े कमर्शियल बिल्डिंग MK पॉइंट में वाक़े मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर में छापा मारने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अफसरान पहुँचे। जैसे ही वहाँ के मुलाजिमिन को ये खबर मिली कि कंपनी में गैर कानूनी ढंग से पैसे का लेन देन हो रहा है, तो DRI की टीम दफ्तर पहुंची। वहां के लोग परेशान हो गए और इसी वजह से इन लोगों ने बिल्डिंग की खिड़की से नोटों के बंडल नीचे फेंकना शुरू कर दिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म साइंस फैकल्टी के शोबे अदब में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर डॉक्टर फिरोज खान की तकर्रुरी की मुखालिफत थमने का नाम नहीं ले रही है। एहतजाजी तलबा ने जहां अब अदालत जाने का ऐलान किया है, तो वहीं BHU के कुछ तलबा ने फिरोज खान की हिमायत भी की है। इस तरह यूनिवर्सिटी के तलबा में इस मसले पर इख्तलाफ राय हो गया है। तलबा के दरमियान नजरियात की इस लड़ाई के बीच बॉलीवुड अदाकार और BJP के साबिक रुकन पार्लियामेंट परेश रावल ने ट्वीट करके फिरोज खान की हिमायत की है। बॉलीवुड अदाकार और BJP के साबिक रुकन पार्लियामेंट परेश रावल ने ट्वीट करके इस पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने लिखा, BHU में संस्कृत के लिए प्रोफेसर के ओहदे पर डॉक्टर फिरोज खान की तकर्रुरी पर हो रही मुखालिफत से वो हैरान हैं। जबान का मजहब से क्या ताल्लुक़ है? अलमिया है कि फिरोज खान ने अपनी PhD संस्कृत से की है। भगवान के लिए बेतुकी बातें करना बंद कीजिए। एक दीगर ट्वीट में बॉलीवुड अदाकार ने लिखा, फिरोज खान की तकर्रुरी को लेकर जो दलील दी जा रही है, उसी दलील को मान लिया जाए तो गुलकार मोहम्मद रफ़ी को कोई भजन नहीं गाना चाहिए था और नौशाद साहब को कोई भजन नहीं बनाना चाहिए था। दरअसल 7 नवंबर से तलबा संस्कृत विद्या धर्म साइंस फैकल्टी के शोबे अदब में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर डॉक्टर फिरोज खान की तकर्रुरी के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं।
तलबा बुध के रोज भी धरने पर रहे। एहतजाजी तलबा ने अब अदालत जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई फिरोज खान से नहीं बल्कि BHU इंतजामिया से है। NRC मामले में वजीर दाखिला अमित शाह निहायत संजीदा नजर आ रहे हैं। वही खुद बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियों को यह इक़दाम नापसंद है। बिहार में बीजेपी के इक़्तिदार से बाहर जाने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं, इसीलिए कि JDU सरबराह और वजीर आला नीतीश कुमार इनके फैसले से नाराज़ हैं। NRC के अलावा कई अहम मसाइल पर JDU के नज़रियात ही बीजेपी से मुख्तलिफ हैं। जनता दल यू के नायब सदर NRC मामले पर बगैर किसी का नाम लिए हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। JDU के नायब सदर ने हैरत का इजहार करते हुए बीजेपी से सवाल पूछा है कि इनका कहना है कि 15 से ज़्यादा रियासतों में गैर बीजेपी सरकार है और ऐसी जगह पर हैं जहां पर मुल्क की 55% आबादी रहती है। कितने लोगों से मशवरा लिया गया कि कौन कौन अपनी रियासत में NRC निफाज करने जा रहा है। बिहार से बीजेपी के रुकन पार्लियामान और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया है कि NRC इस मुल्क की सख्त ज़रूरत है ताकि आबादी को कंट्रोल किया जाए और गैर मुल्कियों को मुल्क से बाहर निकाला जाए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट ने स्वच्छ भारत पखवाड़ा के तहत 15 रोज़ा सफाई और सैनिटेशन की शुरुआत की है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ और दीगर जिम्मेदारान बशमूल CISF, कस्टम के अहदेदार, ग्राउंड हेल्पर्स ने इस मुहिम की शुरुआत की। एयरपोर्ट ने इसके टर्मिनल्स में इस खुसूस में बेदारी मुहिम शुरू की है। साथ ही सोशल मीडिया हैंडलर्स की जानिब से भी इस सिलसिले में मुहिम चलाई गई है। आलमी यूम समकियात के मौके पर AP के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने मशरक़ी गोदावरी ज़िले के मुम्मिडीवरम हल्के में YSR भरोसा स्कीम की शुरुआत रियासत के माहीगीरों के लिए की। समंदर में माहीगीरों को मछलियां पकड़ने के लिए जाने पर पाबंदी के अरसे के दौरान गुज़िश्ता हुकूमत ने इन माहीगीरों के ख़ानदान की इमदाद के लिए फ़ी ख़ानदान 4000 रुपये अदा किए थे। ताहम मौजूदा YSR कांग्रेस हुकूमत ने इस रकम में इजाफा करते हुए इसको 10,000 रुपये कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने आलमी योम समकियात के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि खुदा के फजल और अवाम के आशीर्वाद से हमने अवाम से किए गए हर वादे को जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है। उन्होंने कहा कि समंदर में मछली पकड़ने पर पाबंदी के अरसे के दौरान इस नई स्कीम के जरिए हर माहीगीर को 10,000 रुपये, 9,000 रुपये डीजल की सब्सिडी और हादसाती मौत पर माहीगीर के ख़ानदान को 10 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए रियासत के तकरीबन 1.35 लाख माहीगीरों के ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचेगा। महकमे समकियात इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बजट में 551 करोड़ रुपये की रकम अलाट की है। एक शख्स चलती हुई बस से कूद पड़ा, जिसके नतीजे में दूसरी लारी इसको टक्कर दे दी और वो हलाक हुआ। यह हादसा AP के विजयनगरम ज़िले में पेश आया। मुकामी अफराद और बस में सवार अफराद ने बताया कि तिब्बी जांच के लिए जाने एक शख्स श्रीकाकुलम से विशाखापट्टनम जाने वाली बस में सवार हुआ और ज़िले के पोसापाटी रंगा मंडल के चौडम्मा इलाके में वो अचानक बस से कूद पड़ा और इस रूट पर आने वाली दूसरी लारी से उसकी टक्कर हो गई और वो वहीं पर हलाक हो गया। इस शख्स को बस से कूदने से रोकने की उसके साथी मुसाफिर ने कोशिश की, जो लाहासिल रही। इत्तला मिलते ही पुलिस वैन पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने शहर हैदराबाद में GHMC डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के 8 कस्टमाइज्ड गाड़ियों का आगाज़ किया, जिनके जरिए राहत और बचाव का काम अंजाम दिया जा सकता है। इस खुसूस में तकरीब नेकलेस रोड पर मुनक्किद की गई, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। ये गाड़ियां 7 मुख्तलिफ किस्म के आलात से लैस हैं और इनमें 6 डब्बे भी हैं, ताकि बेशतर अशिया बशमुल मेडिकल किट्स, गेम किट्स, हेलमेट्स और दीगर अशिया और सामान को रखा जा सके। इन गाड़ियों में खुसूसी लाइट्स भी होंगी, जिनके ज़रिए 500 मीटर तक के इलाके में रोशन किया जा सकता है। नाबालिग लड़की की असमत दरी पर एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। यह वाक़या AP के ज़िले मशरक़ी गोदावरी के गोलाप्रोला मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक M पिल्ला राजू नामी शख्स ने 17 साल लड़की की तस्वीर और वीडियोस नहाने के दौरान ली थी। उसने बादशाह लड़की को हिरासान करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर वो इसकी बात नहीं मानेगी तो इसकी तस्वीर और वीडियोस को ऑनलाइन कर देगा।
राजू ने इस लड़की को तकरीबन 2 साल तक असमत दरी की और हाल ही में ये लड़की हामिला हो गई। लड़की के वालिदैन जो इस बात से नावाकिफ थे, उन्होंने दूसरे शख्स के साथ इसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसके ससुराली रिश्तेदारों को लड़की के बारे में तमाम बातें मालूम हुई, जिसके बाद उसको मुआयने के लिए डॉक्टर से रुजू किया गया। तिबी जांच में पता चला कि लड़की 4 माह की हामिला है। इस बात पर ससुराली रिश्तेदारों ने लड़की को उसके मायके भेज दिया। जब लड़की के वालिदैन ने इसकी वजह जाननी चाहिए तो लड़की ने कीड़े मार दवा पी ली। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लड़की का बयान कलमबंद किया। लड़की ने पुलिस को सारा माजरा कहा सुनाया। पुलिस ने इस वाक़े के बाद मफरूर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान खलाई शोबे में एक और अहम संग मील को अबूर करने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने इतला दी है कि ज़मीन की तस्वीरें और नक्शा साजी वाली सेटेलाइट कार्टोवेस्ट 3 को अमेरिका के दीगर 13 तिजारती नानो सेटेलाइट्स के साथ 25 नवंबर को सुबह 7:28 पर आंध्रा के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ के दूसरे लॉन्च पैड के जरिए छोड़ा जाएगा। इसरो ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी है। ये सेटेलाइट्स सूरज की गर्दिश के मुताबिक चलने वाले मदार में छोड़े जाएंगे। इन सेटेलाइट्स को छोड़ना मौसमी हालात पर मुनहसर होगा। कार्टोसेट 3 तीसरी नस्ल का असरी सेटेलाइट है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा असरी तस्वीरें लेने की सलाहियत मौजूद है। PSLV-47 अमेरिका के कमर्शियल सेटेलाइट्स को भी छोड़ेगा। ये 13 काम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से हुए तिजारती माहदे के हिस्से के तौर पर किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर दिल्ली पुलिस के जरिए लाठी चार्ज किए जाने की मुखालिफत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा भी उतर आए हैं। उसी सिमत में आज DU और JNU के तलबा एक साथ मार्च निकले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस ने इंतखाबी बॉन्ड के बेजा इस्तेमाल मामले पर लोकसभा से किया वाकआउट। बीजेपी रुकने लोकसभा नीतीश रमेश भाई ने लोकसभा में बुलेट ट्रेन पर उठाए सवाल। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पार्लियामेंट में डिफेंस कमेटी के रुकन नामजद। TRS रुकन असेंबली H रमेश की मरकज ने हिंदुस्तानी शहरियत खत्म कर दी, कहा वो जर्मन शहरी हैं। दिल्ली में सड़क हादसे में जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। तेलंगाना में डेंगू से 10वीं जमात का तालिब इल्म फौत। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।